चलो आज बोलना मत ज़्यादा ना, क्योंकि वो लीड नहीं लग पाएगा इसमें, और लीड नहीं लगेगा तो आवाज़ तेज है गूंजेगा। ठीक, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। देखो प्रश्नावली कौन सी है? हाँ, हम लोग कल पढ़ रहे थे, दो विधियों को प्रूफ करना सीखा था आपने। एक का नाम था श्रीधराचार्य का विधि या नियम, और दूसरा उमर खयाम की विधि। दोनों को हमने प्रूफ किया था और कहा था ऐसे प्रश्नों को हल करना जिसका गुणनखंड ज्ञात कर पाना संभव न हो। जैसे प्रश्नावली है 4D ना जी, 4D। आज पढ़ लेंगे इसको, डॉक्टर मनोहरे बुक, मनोहरे बुक, डॉक्टर मनोहरे बुक। ठीक, अब इसमें देखिए डॉक्टर मनोहरे बुक प्रश्नावली 4D और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक भैया, द्विघात समीकरण। देखिए कल जो विधि हम पढ़े थे, मान लीजिए जैसे अभी समझ लो उसका मतलब क्या था। कल भी बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं। जैसे हम ये दे दें इसको हल करने को, x² - 5x और +6 = 0, और हम कहें इसको हल करो, तो आप हल कर लोगे। आपको पता है ऐसा गुणा करो 6 आए, ऐसा गुणा करो और जोड़ो या घटाओ तो क्या आ जाए? तो 3 दूना 6 और 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। यानी गुणा करने पर लास्ट वाला आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाना चाहिए। लेकिन मान लो ऐसा हम दे दें, ऐसे x² + 4x और +9 = 0 या -4x मान लो। अब बताओ, अब ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पे 9 आ जाए, गुणा करने पे 9 और जोड़ो घटाओ तो 4 आ जाए, जोड़ो घटाओ कितना आ जाए? 4। बताओ ऐसा संभव है? अब इस विधि से संभव, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए या उसी का नाम है उमर खयाम की विधि या श्रीधराचार्य का। ठीक, और अगर ये दो घात वाला है, इसका मतलब इसके मूल भी कितने होंगे? 2। अब तुम लोग ये पन्नी उन्नी पूरा एक बार में खोल खाल लो जो करना है, क्योंकि वीडियो में लीड नहीं है। बार बार तुम्हारा पन्नी और वो आएगा, बात मत करो आज ना, बात करोगे तो पूरा सुनाई देगा इसमें। अब जो लीड लगी रहती है कवर नहीं करता आपकी आवाज़ को, केवल मेरा आवाज़ कवर करता है। अभी इसमें पूरा कवर होगा, तुम्हारी भी बात कवर होगी, मेरी भी बात जो पन्नी कर रही हो वो भी आएगा ना, इसलिए कवर कर लेगा। ध्यान से पढ़ो। अब देखिए, आपको पता है श्रीधराचार्य का नियम या उमर खयाम की विधि दोनों एक था। अगर 2 घात का समीकरण है तो उसके मूल भी कितने होंगे? 2। याद करिए कल श्रीधराचार्य का नियम लिखवा दिए थे, -b ± अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में 2a। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये पूरा डिटेल में प्रूफ कर दिए हैं कल। ठीक, और इसके 2 मूल होंगे। अगर कोई घात 2 है तो मूल भी 2, घात 3 है तो मूल उसके एक मूल को आपने माना था अल्फा। अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में 2a। और बीटा, दूसरा मूल बीटा था, बीटा बराबर -b माइनस प्लस के बाद माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में क्या? 2a। कोई दिक्कत? एक बार देखो प्लस और एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस। ठीक, ये कल बताए थे प्लस माइनस कैसे, और ये भी बता दिए थे अगर दोनों को जोड़ेंगे। देखो अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो ये प्लस है पूरा इतना टर्म और ये माइनस है, जब जोड़ेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या होगा? कट जाएगा। -b -2b क्योंकि लस समान है, तो -b जोड़ेंगे तो -2b/2a, -2b/2a यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का योग क्या होगा? माइनस में b/a। बोलो कोई दिक्कत है क्या?
मूलों का योग होगा माइनस में बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। ये भी बताए थे कैसे, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे ये वाला देखो, इसको मानो ए, इसको मानो बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए माइनस बी ना। जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी को सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर यानी माइनस बी का वर्ग करेंगे प्लस बी हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक कट जाएगा। ये बता दिए थे। आप अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियोज को, इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में एकदम सीरियल से मिल जाएगा। क्लास 10th मैथ करके पूरा प्लेलिस्ट एकदम सीरियल से मिलेगा, वहाँ देख सकते हो। अब हमको देखो आज ये समझना है कि आज इसकी प्रकृति समझते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्रकृति, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी ये जितना था ये तो किसी काम का है नहीं, बहुत जरूरी, लेकिन जो अब बताने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए किसके विषय में, यहाँ देखो अगर हम इसको अलग कर लें तो माइनस बी बटे 2a माइनस बी बटे 2a, देखो दोनों में समान ही रहेगा क्या ना, केवल प्लस और यहाँ, तो इसका मतलब हमको सीधी बात करना है। अब बी स्क्वायर डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट, डी से प्रदर्शित करते हैं, विविक्तिकर कहते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a, इसे कहते हैं, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर। अब विविक्तिकर समझने के लिए हम पूरा एक कहानी मिटाते हैं, ये वाला कहानी कल बता दिए है ना कि यहीं से दिख जाएगा, चलो यहाँ से दिखेगा तो ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac दो तरीके का हो सकता है कि ये क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा कहने का हो सकता है ये क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, और हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर हो। ये बड़ी बात है, दो ही चीजें हो सकता है, या तो ये 0 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। छोटा कहने का सेंस यहाँ देखो, ये किसमें है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसमें है, अंडर रूट में है, किसमें है, और अंडर रूट में अगर 0 से छोटा कहने का सेंस क्या, माइनस वाली चीजें, 0 से छोटा का मतलब क्या है, 0 से छोटा मतलब क्या, माइनस, 0 से छोटा यानी -1 -2 -3 -4 ना, समझ में आया। तो ये 0 है, ये 0 की इधर 1 2, ये बढ़ रहा है 0 से, और इधर घट रहा है, तो 0 से छोटा यानी कम वाला बल। और कोई भी मान अगर 0 से छोटा है, इसका मतलब ये अंडर रूट में ऋणात्मक है, और अंडर रूट में ऋणात्मक कक्षा 10 में है नहीं, कक्षा 11 में है। आप पढ़ेंगे, घबराओ मत, कक्षा 11 में इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या, आयोटा से इसे प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा होने पर ये कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। ये देखो अगर हम बात करें, यहाँ भी b बटे, यहाँ भी b, यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, तो यानी इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं दोनों मूल पर, दोनों मूल में ये दोनों क्या है, आपस में समान। लेकिन ये डिपेंड करेगा, एक जगह प्लस है एक जगह। अब देखो अगर ये छोटा हुआ तो ऐसी स्थिति में जो मूल होंगे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, और इसको ज्ञात कर पाना संभव न तो अल्फा का मान निकाल पाओगे और न ही क्यों, क्योंकि रूट में माइनस का वैल्यू आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। इमेजिनरी माने कल्पना में, वास्तव में अंडर रूट में निगेटिव मान हो ही नहीं सकता, वो केवल किसमें संभव है, कल्पना में। क्लियर। अब आगे देखिए, अगर ये यहाँ से दो बातें निकल के आई और यहाँ से भी दो बात निकलेगा, अगर ये बड़ा हुआ, अब इसको मिटाना पड़ेगा नहीं तो फिर आएगा नहीं। इसको समझ गए ना, हम इसको मिटा दें, ये तो सीख लिए हो, ये अल्फा वाला बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये पूरा सिखा दिए हैं कल। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम मिटा रहे हैं यहाँ से। अब आपको ये समझ में आ गया कि अब हमारा डिपेंड किस पे करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाकी सब तो अल्फा में भी माइनस बी बटे 2a है और बीटा में भी माइनस बी बटे 2a है। देखो
चलो ध्यान से देखो, हमको डिपेंड क्या है, डी को देखना है। बार बार इसलिए कर रहे हैं कि -b/2a अल्फा में भी था और -b/2a बीटा में, माने कुल कहानी डोल रही है किस पे, b² - 4ac ये रूट में, रूट वाले की बात हम कर रहे हैं। रूट में लिखते नहीं है डिस्क्रिमिनेंट को, ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। चलो अच्छा, ये देखो अब इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसको समझना। अच्छा ये बताओ, ये या तो 0, दो ही कहानी हो सकती है, या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा। एक कहानी और हो सकती है, 0 के बराबर। बराबर यहीं लिख लो या इधर लिख लो, कोई मतलब नहीं, इधर हम लिख देते हैं b² - 4ac, b² - 4a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बात मत करो भाई, देखो जब 0 से छोटा होगा इसका मतलब ये किसमें है, b² - 4ac रूट में है। देखो b² - 4ac किसमें है, रूट में, और 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक मान। और अगर ऋणात्मक हो गया तो अंडर रूट में कोई ऋण संख्या अगर आ गई, मान लो -6 आ गया, -5 आ गया, इसका मतलब ये काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है। आप लोग ये पढ़ेंगे कक्षा 11 में, अभी नहीं है आपके यहाँ। अगर देखना हो वीडियो कक्षा 11 का मौजूद है, इमेजिनरी नंबर एक चैप्टर ही है। अब अगर ये 0 से छोटा हो गया तो यानी -1, -2, -3, -4 वो काल्पनिक हो जाएगा। तब मूल क्या होगा, यानी तब मूल दो हो जाएंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, क्योंकि 2 घात का है इसलिए दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक। मूल काल्पनिक यानी अल्फा भी काल्पनिक होगा और बीटा भी काल्पनिक। और अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हुआ या 0 के बराबर, तब भी यहाँ दो कंडीशन, क्या, देखो यहाँ या तो ये b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, या तो ये क्या होगा, बड़ा, और या तो b² - 4ac ये 0 के बराबर होगा। दो कंडीशन लिख दिए, या तो बड़ा या तो बराबर। और अगर बराबर हुआ तब भी कहानी है, अगर बराबर हुआ तब भी कहानी है। देखो क्या, ये अगर ये मान लो बड़ा हुआ तब भी दो चीजें, अगर ये बड़ा हो गया तब देखो दो कंडीशन। कैसे दो कंडीशन, या तो रूट से बाहर आ जाएगा या तो रूट के अंदर रहेगा। जैसे देखो यहाँ b² - 4ac हम मान लो वैल्यू पुट किया, अभी आपको पूरा समझ में आएगा जब हम प्रश्न कराएंगे तब। मान लो b² - 4ac का मान 16 आ गया, कितना आ गया, इसका मान आया, आपने हल किया और हल करने पे अंडर रूट में 16 आ गया। अंडर रूट में 16 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 4। और अगर मान लो ऐसा आ गया b² - 4ac ये आ गया अंडर रूट में 7। अब बताओ, अभी ये 16 भी 0 से बड़ा था, देखो ध्यान से, ये 16 भी 0 से क्या था, बड़ा, ये 7 भी 0 से क्या है, दोनों लिखे हैं कि नहीं। लेकिन 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 16, 9, 25 ना, जाने दो, ऐसे हम चालू रखेंगे, घबराओ मत। बता दो ऐसे क्या है, ऐसे सब लड़के कर लेंगे। राइट से इधर ले, चलो बंदे नहीं करेंगे, चलता रहेगा, बंद करने वाली बात ही नहीं है, घबराओ मत। अब देखो दो कहानी है कि नहीं, 0 से बड़ा हुआ। अच्छा ये बताओ 0 से बड़ा मतलब जैसे हम 16 कहें, अंडर रूट 16 और अंडर रूट 7, ये बताओ 0 दोनों बड़े हैं कि छोटे हैं, बड़े हैं। तो एक ऐसा है जो रूट से बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 कितने का वर्ग है, 4, और 7 रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, या तो नॉन स्क्वायर होगा, या तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, या तो परफेक्ट स्क्वायर, और या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर।
समझ गए? या तो पूर्ण वर्ग होगा या तो पूर्ण वर्ग नहीं। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो इसका मतलब जो मान आएगा वो कैसा होगा, देखो अब डिपेंड करेगा इसके ऊपर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या 2a। अब बताओ पूर्ण वर्ग होगा तो जैसे 16 आया, मान लो b का मान 9 रहा हो और ये हल करने पे 4 आया, तो एक बार 4 घटाएंगे एक बार 4 तो मूल अलग अलग आएगा कि एक ही आएगा? अलग अलग आएगा। नहीं समझ रहे हो? जैसे b का मान लो 6 है और इसको हल करने पे कितना आ गया 4, यहाँ प्लस माइनस 4, एक बार 6 में 4 जोड़ेंगे एक बार 6 में 4, जब जोड़ेंगे तो अलग मान आएगा और जब घटाएंगे तो यानी अल्फा अलग आएगा बीटा अलग। तो यानी इस स्थिति में, और दूसरी बात ये रूट से बाहर है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में यहाँ देखो, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, मूल भिन्न भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल भिन्न 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 और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, अगर अंडर रूट 7 रहेगा तब भी मूल भिन्न भिन्न आएगा। एक बार मान लो जैसे आप माने थे, इसको क्या माने थे अभी, माइनस 6, अंडर रूट अगर 7 आया तो एक बार प्लस अंडर रूट 7 एक बार माइनस अंडर रूट 7, अब प्लस अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट 7, तो तब भी मूल भिन्न भिन्न होगा। मूल कैसा होगा? यहाँ भी मूल भिन्न भिन्न होगा। ध्यान समझ लो, मूल भिन्न भिन्न, अल्फा का मान अलग आएगा और बीटा का मान भिन्न भिन्न, मूल भिन्न 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 होगा। 2 बार लिख दिए, यानी भिन्न भिन्न कितनी बार लिखना है? और एक कहानी और, ऐसी स्थिति में अब वास्तविक न होकर के, मूल वास्तविक न होकर के, याद करो आपको परिमेय न, अब वास्तविक को आप न लिखो बल्कि वास्तविक संख्याएं 2 भाग में आपने पढ़ा है, परिमेय और, ये तो रहेगा परिमेय, ये कैसा रहेगा, और ये कैसा हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय याद करो, ये वाला रूट से बाहर आ रहा है क्या? नहीं, यही तो कह रहे हैं। ये वाला तो रूट परिमेय का मतलब रूट से 16 रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 7, और ये तो सिद्ध करवाए हैं कि नहीं 6 प्लस अंडर रूट 7 परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 7 को हम रूट से बाहर पहले चैप्टर में ये पढ़ चुके हो। लेकिन अगर यही ऐसे रहा होता, 16 रहा होता तो 4 रूट से बाहर आ जाता, तो 6 4 10 परिमेय हो जाता। तो यानी यहाँ पे आप समझ लो, अब कहानी समझो पूरा फिर से। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर। ये 2 तरीके का हो सकता है, या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा या बड़ा। जब 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब वो माइनस होगा, और अंडर रूट में माइनस अभी आप कक्षा 10 में पढ़े ही नहीं है, उस पर हमको बात भी नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना ही है तो कक्षा 11 में पढ़ोगे आप, तो इस पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा मान आएगा माइनस में, अगर रूट में आ गया तो आप कह देना मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, उसको निकाल भी नहीं पाओगे, वो देगा भी नहीं आपको। अब या तो 0 से बड़ा हुआ या तो 0 के बराबर। अगर 0 से बड़ा हुआ तो 2 कहानी, 0 से बड़ा होने पर या तो ऐसा मान मिलेगा जो रूट से बाहर आ जाए, जैसे हम 16 लिख दें, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 9, अंडर रूट 25, 16, 9 और भी लिख लो, 36 लिख दिए, 4 लिख दिए अंडर रूट में, अंडर रूट 1 लिख दिए। ये सब रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। 16 देखो, ये सब रूट से बाहर भी हो जाएगा सबका सब मान, और क्या होगा? ये 0 से बड़ा भी होगा। 16 4 होगा, 25 5 होगा, 9 3 होगा, यानी ये सब रूट से क्या हो जाएंगे? तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मान लो ऐसा मान आ जाए, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 6, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 8, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको जब पढ़ा रहे थे अपरिमेय। तो ये बताओ, हर दोनों ही स्थिति में मूल तो भिन्न भिन्न यहाँ भी होगा, एक बार प्लस एक बार ऐसे जब लिखोगे। सूत्र क्या था? यहाँ हम देखो हटा दे रहे हैं इसको, सूत्र में देखो, ये सूत्र था, आप देखो इधर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a बटे में 2a।
अब देखो एक बार ये प्लस में आएगा और एक बार जब इसका मान भैया 16 आया मान लो, तो 16 यानी ये रूट से बाहर निकलेगा 4। यहाँ मान लो कुछ भी रहा हो, यहाँ कुछ भी मान लो 8 है, तो एक बार 8 में 4 जोड़ेंगे, एक बार 8 में 4 जब जोड़ोगे तो अल्फा का मान मिलेगा, जब घटाओगे तो घटाने और जोड़ने में एक का ही मान मिलेगा तो अलग अलग मिलेगा। तो इसीलिए मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। और परिमेय होगा, क्यों? क्योंकि रूट से क्या हो जाएगा? जो संख्याएं रूट से बाहर हो उसे क्या पढ़ाए थे? परिमेय। अब मान लो ऐसा मिल जाए कि ये रूट वाली संख्या हो जाए, अगर रूट में हो गया तो इसका मान जो भी रहे, मान लो -8 ही है, तो प्लस और माइनस अंडर रूट में 7 और बटे 2 इंटू मान लो 1 आया हो, 1 का मान। ठीक, अब बताओ एक बार क्या करोगे? जोड़ोगे, एक बार आएगा -8 प्लस अंडर रूट 7 बटे 2 और एक बार आएगा -8 माइनस अंडर रूट 7 बटे, कितना मान मिलेगा? तो इसके मूल कैसे होंगे? अल्फा अलग होगा, अल्फा प्लस के साथ आएगा, बीटा तो मूल कैसा होगा? लेकिन ये कैसा होगा? अपरिमेय। अपरिमेय क्यों होगा? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं किया जा सकता। ये पूरी कहानी है। अभी केवल कहानी हम कहाँ तक सीख पाए हैं इसके विषय में, अभी यहाँ गए हैं। अब देखो, अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ, यही लिख दें, जब b² - 4ac बराबर क्या हो जाए? b² - 4ac बराबर, अगर इसका मान 0 हो जाए, ये कंप्लीट 0 हो जाए, तो बताओ ये खत्म हो जाएगा, तब ये प्लस माइनस भी खत्म हो जाएगा, तब जो मान मिलेगा वो अल्फा के लिए भी -b/2a मिलेगा और बीटा के लिए भी -b/2 मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आया? बेवकूफ हो। अच्छा ये बताओ, b² - 4ac का मान क्या है? 0 होने का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ये प्लस माइनस अब 0 के पहले लगाओ, 0 में b में 0 जोड़ो या b में 0 घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है b पर? यानी नहीं। तो अल्फा के साथ भी वही आएगा और बीटा के साथ भी यही चीज आएगा कि दूसरा आ जाएगा? देखो, अल्फा के साथ भी -b/2 ही आएगा और बीटा के साथ भी -b/2। नहीं समझ में आया? -b प्लस माइनस, देखो 2 ये यहाँ रहेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में क्या? 2a। अब बताओ, अल्फा के साथ भी ये पूरा 0 हो गया। अब 0 हो गया तो क्या बचेगा? केवल b/2a। तो b/2a बचेगा जब भैया, तो बताओ अल्फा भी b/2a होगा, बीटा भी b/2a होगा। तो यानी ये मूल कैसे हो जाएंगे? बराबर। अल्फा का मान भी वही और बीटा का मान भी वही, तो मूल समान होंगे। और रूट में रहेगा कि रूट से बाहर? अरे भैया ये रूट से, कोई बहुत बेवकूफ, इतना बेवकूफ हमने देखा नहीं, बदतमीज। माइनस भी है, ये प्लस माइनस, इसका मान क्या हो गया? 0 और बटे में 2a। अब निकालो जरा, ये x हो गया। अब अल्फा निकालोगे तो अल्फा का मान क्या आएगा? अल्फा बराबर -b और प्लस 0 और बटे 2a और बीटा बराबर -b माइनस 0 और बटे 2a। घटा के लिखो जरा इसको, बदतमीज। घटाओगे क्या आएगा? -b बटे और यहाँ b अल्फा हो जाएगा ये, और बीटा जरा लिखो -b बटे। दोनों कैसे हैं? वही तो है, दोनों मान क्या है? अल्फा भी वही आया और बीटा भी वही आया। जब 0 हो गया तो अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न आएगा, तो मूल कैसे हो जाएंगे? तब b² - 4ac बराबर अगर 0 हो गया तो मूल क्या हो जाएंगे? समान। और बताओ रूट में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, ये 0 हो गया। रूट कहाँ दिख रहा है? अब यहाँ रूट दिख रहा है तुमको, यहाँ रूट दिख रहा है। जब रूट नहीं है तो कैसा होगा? परिमेय का अपरिमेय? अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। यानी कहने का सेंस क्या है? अगर b² - 4ac बराबर क्या आ गया? 0, तो ऐसी स्थिति में मूल समान होंगे। मूल क्या हो जाएंगे? मूल समान होंगे। और कैसे होंगे? होंगे और परिमेय होंगे। और क्या होंगे? और परिमेय। अब अपना अच्छे से मिला लो, पूरा कहानी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इतना डिटेल नहीं लिखा है जितना डिटेल हम कर दिए हैं। लिख पढ़ो। अब आप जहां डिस्क्रिमिनेंट प्रूफ किए हैं उमर खयाम की विधि, उसके आगे नोट करके लिखा है, उसको पढ़ लो, पढ़ लो। चलो देखो, अभी मिटा रहे हैं। अब पहले एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखो, पूरा डिपेंड करेगा जो आप सूत्र याद किए हो इसके ऊपर। इसे डिस्क्रिमिनेंट यानी डी कहते हैं।
ये क्या क्या हो सकता है इतना, ये या तो b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। छोटा कहने का सेंस इसका मान निगेटिव, और निगेटिव का मतलब काल्पनिक। काल्पनिक अच्छा 10 में है नहीं, मूल कैसे होंगे काल्पनिक, यानी वास्तविक मूल होंगे ही नहीं, तो इस पे बात ही नहीं करना हमको, ये वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर ये b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ है, 0 के बराबर हुआ तो दो कंडीशन, जब 0 से बड़ा हुआ तब भी दो कंडीशन, और 0 बराबर हुआ तो कोई कंडीशन, एक ही कंडीशन। जब 0 से बड़ा हुआ तो दो कंडीशन, या तो रूट से बाहर निकलने वाला होगा या तो रूट से बाहर नहीं निकलने वाला। अगर रूट से बाहर निकलने वाला हुआ तो मूल हो जाएंगे भिन्न भिन्न, अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान जब जोड़ेंगे तो दूसरा मान आएगा, घटाएंगे तो, अरे भैया जब इसको निकालेंगे मान लो +4 आया तो इसमें एक बार +4 जोड़ेंगे, एक बार -4, तो अल्फा का मान दूसरा, बीटा का मान, तो मूल भिन्न भिन्न। और वास्तविक और परिमेय, वास्तविक कहने का सेंस वास्तविक के अंतर्गत ही परिमेय और अपरिमेय आते हैं, ये पढ़ाए हैं पहले लेक्चर में, जाके देखना, ठीक, इसीलिए वहाँ बहुत डिटेल किए हैं। इसके बाद अगर मूल मान लो ये रूट से बाहर, तो रूट से बाहर ना आने वाला, 0 से बड़ा तो हो लेकिन रूट से बाहर ना आता हो, जैसे यहाँ, तब भी मूल भिन्न भिन्न होंगे, मूल तब भी क्या होंगे भिन्न भिन्न, लेकिन एक बार प्लस आएगा, एक बार प्लस आएगा तो अल्फा का मान अलग होगा, माइनस आएगा तो अल्फा का मान अलग होगा, हाँ बीटा का मान अलग, तो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन रूट से बाहर जो संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम रूट से बाहर न लिख सकें उन्हें हम अपरिमेय या परिमेय सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 का परिमेय संख्या, ये प्रूफ किए हैं, जाके देखना। और अगर बराबर हो गया तो बराबर होने बराबर 0, यानी इसका मान 0 के बराबर, तो यह पूरा हट जाएगा, अल्फा का मान भी -b/2a और बीटा का मान भी -b/2a, तो यानी मूल कैसे हो जाएंगे, अल्फा भी वही रहेगा, बीटा, मूल दोनों मूल समान हो जाएंगे। और परिमेय या वास्तविक लिख सकते हो, क्योंकि वास्तविक के अंतर्गत ही कौन आता है, परिमेय संख्या आता है। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा। मिटा दें, लाओ किताब, ले आओ किताब। क्या करोगे, ये सब गलत बात है। भगवान के प्रति कोई वो नहीं करना चाहिए, कमेंट कभी नहीं करना, चाहे आपके भगवान हो चाहे जिसके भगवान हो। अब ये नहीं, अब आ गया कोई सीजन तो ताली बजा रहे भाई का बर्थडे, अरे भगवान को भाई बना रहे हो, क्या आदमी है। तभी भारत विकास नहीं कर रहा, भेड़ है भारत में, जहाँ जो चलेगा बस वही सब। चलो देखिए, 2x² + 14x और +9 बराबर, देखिए कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके मूल किसके द्वारा ज्ञात करना है, सूत्र के द्वारा इसके मूल निकालना है, सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा का मान किसके सहारा से, मूल के सहारा से। याद करो सूत्र का पहले हम करेंगे क्या, तुलना, ax² + bx + c बराबर, a बराबर बताओ यहाँ क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर 14 और c बराबर 9 है, सही है। सूत्र बताओ श्रीधराचार्य का नियम, x बराबर -b + √में b² माइनस बटे, ठीक। अब आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे, -b -14 + अंडर में 14 का वर्ग 196, 20 तक वर्ग कहे याद कर लेना, -4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 9 और बटे में 2a, बटे में कितना 2 × a का मतलब, अब यहाँ इधर देखो, x बराबर -14 ना, और +- 196 और यहाँ 4 × 8 = 72, 9 × 4 = 36 × 72, कितना आ जाएगा 72 बटे 4 दूना, सही है। x बराबर -14 + 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2 और यहाँ, सही है ना,
124 और बटे 4। 124 को आप कटा सकते हो। 124 को 2 से 6 2 से कटाएंगे 31। 31 से क्या 31 सही है। 31 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 14 सही है, और प्लस माइनस कितनी बार 2 है 2, तो 2 रूट में कितना लिख देंगे 31। अगर कोई चीज 2 बार रूट में है तो रूट से बाहर करेंगे क्या आ जाएगा 1 बार। नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिखेंगे। 124 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 31, और ये 2 बार रूट में है, 1 बार क्या कर देंगे और बटे में 4। अब बताओ x बराबर -14, -14 से 2 कामन कर लो। 2 जब कामन करेंगे तो 2 सते -7, और यहाँ 2 कामन हो गया है तो बचेगा अंडर रूट में और बटे 4, 2 दूना 4। अब बताओ x का जो वैल्यू आया -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 और बटे 2। अब बताओ 31 रूट से बाहर आएगा नहीं आएगा। और जब अल्फा निकालेंगे देखो अल्फा का मान आएगा अल्फा बराबर -7 प्लस अंडर रूट में 31 बटे 2। और अगर बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर -7 माइनस अंडर रूट में 31 बटे, दोनों मूल कैसे आए भिन्न भिन्न आए हैं। एक बार क्या आया है और एक बार, तो मूल कैसे हो गए और किसमें है ये रूट में, तो यानी एक हो जाएगा अपरिमेय। वास्तविक के अंतर्गत अपरिमेय। वास्तविक है लेकिन वास्तविक में कौन सा अपरिमेय। वास्तविक के 2 हिस्से होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो किस टाइप का है ये, तो इसमें लिखेंगे दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और कैसे होंगे यही लिखवाए थे। कौन सा कंडीशन जानते हो, जब b² - 4ac क्या हो, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग न हो, जैसे लिखे थे √5 √7 न, ये वाला कहानी अभी जो लिखे थे यहाँ। तो दोनों मूल भिन्न होंगे और कैसे होंगे अपरिमेय। तो मूल भिन्न और क्या मूल भिन्न होंगे और अपरिमेय। उतारो, हम कई करा देते हैं, जो पूछो उसको हम करवा देंगे, जो पूछोगे आप। हाँ, समय बहुत बलवान है। देखो अभी जिस समय वो गर्मी पड़ रही थी, सब आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, गरीब आदमी फिर भी जी ले रहा था, क्योंकि गरीब आदमी को बाग में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। और अमीर आदमी अगर बाग में आ जाता तो 4 मनई खोद देते, का हुआ देखा हीरो आएगा नोच ही लेते, फाड़ फूड़ देते शर्ट और 2-4 जने ना। और गरीबों को कौन फाड़ता, कुछ नहीं, गरीब वहीं ऐसे जिंदगी भर वहीं गड़ाक लगे। और पता चला कि अमीर आदमी छटक गढ़ा में, हाँ, तो पता चला उसको पता होता है रहू पता नहीं मर जाएगा। और एसी काम नहीं कर रहा था, एसी कहाँ काम, फट जा रहा था एसी। तो प्रकृति के सामने कुछ नहीं चाहिए। आप कितने भी करोड़पति हो, आप कितने भी अरबपति हो, लेकिन अगर भगवान ने चाह लिया तो 1 मिनट में आपका, अगर मान लो ब्लड कैंसर या कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई तो अमेरिका जाना पड़ गया तो 50 करोड़ की मालिक रहोगे, कम हो जाएगा, 1 दिन में बिक जाएगा सब कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति के सामने कुछ कोई नहीं खेल सकता। आदमी आपस में कितना भी बलवान बन ले, लेकिन प्रकृति के सामने कुछ कोई नहीं कर सकता, चाहे जो हो, उनके सामने सब धरा धरा रह जाएगा। अभी देखो ये वाले में आप डायरेक्ट हल नहीं कर पाते। क्यों नहीं हल कर पाते, क्योंकि इसको जब आप करते भैया क्या छोटे बच्चों वाला काम तुम लोग मत करो, गुरुजी मेरे पीछे चोर लिख दिए बदतमीज, ये काम मत किया करो। ये क्या था, ऐसे था 2x² + 18 अब नहीं, ये क्या था बोलो अभी 14x + 9 ना, ऐसा गुणा करो 8 9 गुना 18, गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने घटाने 14 आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में हमने एक नियम सीखा है जिसका नाम है श्रीधराचार्य दादा का नियम। समझ गए, हाँ, श्रीधराचार्य दादा का सही मतलब ज्ञान बोल रही सर, क्या दादा का नियम, हाँ नहीं श्रीधराचार्य है, दादा नहीं। जानबूझ कर बोल दिए कि आप लोग को एंटरटेनमेंट भी मिल जाए पढ़ाई के साथ। मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है ना, कितना आदमी के बाहर उड़ता है, कितने लोग को
यहाँ से आया b माइनस बी या प्लस बी कुल इधर उधर होता है। ऐसा लगा भगवान कोनो ब्रह्मांड बताई रहा है का माइनस बी किधर गया प्लस मैं सोचता है बतौता गुरु है। कई लोग सोचते हैं बतौता गुरु जी एक तो माइनस बी प्लस माइनस किधर प्लस हो जाता किधर माइनस है, कौन मूल हो जाता कौन परमेय हो जाता, नहीं समझा जो ना यहाँ बताओ तो वही बताओ ना। ये है इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट के लिए हम बोल देते हैं 25 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 50 एक्स और प्लस 12 बराबर कितना 0। सही है। अब देखो 12 और 25 का गुणा करो, गुणा करें 25 गुना 50, 25 से क्या 25 और 25 बराबर में 300 होता है क्या 12 पंचे 60, 12 गुना 24 36, हाँ 25 बराबर में 300। तो ऐसा गुणा करो 300 आए, जोड़ो घटाओ तो कितना आ जाए 50। अब ऐसा सोचना पड़ेगा बहुत, सोचने से बचने के लिए सोचोगे भी हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी बने, हो सकता है ऐसा गुणा करो कि गुणा करने 300 आ जाए और जोड़ो घटाओ तो 50 आ जाए, हो सकता है कभी जीवन में आए ही नहीं। तब क्या करेंगे हम, तब यही नियम लगाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर a बराबर 25, b बराबर 50, c बराबर 12। हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कापी भरी रहेगी ना तो अच्छा दिखेगा। इस बार क्या हुआ है, इस बार जो कापी जची है, कापी में जितना जो भरा है उसको उतना अच्छा नंबर मिला है। इस बार यही कहानी हुई है, तो सतर्क हो जाओ, आता रहे या ना आता रहे गोबर गोबरा कुल भर दो ना, जो आता रहे सब सी बी कुल, कुछ नहीं आता अपना एकदम वीआईपी। वही जो प्रश्न है जो जैसे आपने मान लो फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में कुछ तो पढ़ा है परावर्तन अपवर्तन, मान लो प्रश्न कुछ पूछा है पूरा भर दो, कुछ मत छोड़ो। जो हाँ नहीं आ रहा क्या करो, बैठे रहोगे अजय भरते रहो, सर मैं जो जो पढ़ा था वो नहीं आया कि क्या करूँ, ये सब लिख के पूरा फुल कर परावर्तन अपवर्तन रे पूरा लाइन फिगर कुल बना डालो, कुछ मत छोड़ो। 2-3 कॉपी ले ले, अगले बगले वाले कंफ्यूज है, बाप रे कितना तेज है, तुम्हें कुछ ना आवा तब ना। और ऐसे क्या रहेगा, अगर ज्यादा नंबर पा जाओगे तो कोई शिकायत भी नहीं करेगा कि ये तो बैठा था किया भी नहीं था तब कैसे नंबर पा गया। और अब अगर आप भरते रहोगे तो अगले बगले वाले दहशत में रहेंगे, ये लगता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इससे पूछना अगले पेपर में तुमसे पूछना चाहे बता दीजिए, अभी टाइम नहीं है केवल लिखने दीजिए। x बराबर अगर फेल हो जाओगे ना है, अगर फेल हो जाओगे तब भी कोई गम नहीं है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो क्या किए थे। कह देना लिखित बहुत रहे लेकिन का करी रोल नंबर वही भूल गए एक खेनी कपियां रोल नंबर वही भूल गए, गड़बड़ हुई कि का जाचे का दे, वही वाले फेल है बाकी सब में पास है चलो देखो छोड़ो, यहाँ माइनस बी माइनस 50 प्लस माइनस 50 का वर्ग देखो कुछ नहीं है, 50 का वर्ग लिखना नहीं, 5 का वर्ग जानते हो, 5 का वर्ग कितना, डबल जीरो चिपका दो, 50 का वर्ग हो गया, 5 बचे 25। अब देखो 5 को 2 बार लिखे 25, तो जीरो को भी कितनी बार 2 बार, तो माइनस 4 ए का मतलब 25 और सी मतलब 12 बटे 2 इंटू ए का मतलब कितना 25। सही है। अब देखो यहाँ x बराबर -50 प्लस और माइनस अंडर रूट में बोलो 2500 और 25 चौका 100 बरहम में 1200, 2500 माइनस 1200, 2500 माइनस 1200 कैसे आया कर लोगे ना, और बटे 25 गुना 50, x बराबर -50 प्लस माइनस अंडर रूट में 2500 में से 1200 जाएगा 1300, कितना 1300 बटे 50, 1300 बटे 50। अब देखो ऐसे लिख लो x बराबर -50 प्लस माइनस 1300 को हम 100 गुणे 13 लिख सकते हैं, 100 गुणे 13 बटे कितना सही है। 100 यानी कितने का वर्ग है 10 का, 100 कितने का वर्ग है, तो प्लस माइनस 10 और रूट में 13 और बटे में क्या, यहाँ भी 10 मिलेगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो x कॉमन करो, 10 कॉमन कर लो, 10 को क्या करो 10 बचे -5
और प्लस माइनस अंडर रूट में 13, क्योंकि 10 को आपने कहाँ ले लिया है बाहर, और बटे में 50। नहीं समझ में आया क्या? ये 10 बाहर हुआ, 10 बचे और 10 ये वाला बाहर निकाल लियो, केवल क्या बचेगा 13 और बटे 10, 0 से 0, यानी यक्स का वैल्यू देखो आ जाएगा, एक अल्फा आएगा और एक बीटा। अल्फा का मान देखो क्या आएगा -5 माइनस प्लस अंडर रूट 13 और बटे में कितना 5, और बीटा का मान आएगा -5 माइनस अंडर रूट 13 और बटे में देखो भिन्न भिन्न आया कि वही भिन्न भिन्न, एक बार प्लस आया एक बार तो मूल भिन्न भिन्न आए। मूल कैसे आए? भिन्न भिन्न। और बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? वास्तविक के अंतर्गत होगा लेकिन क्या होगा अपरिमेय। ठीक, ये वास्तविक नंबर है लेकिन अपरिमेय है। ठीक, तो लिख देंगे मूल भिन्न भिन्न, वास्तविक के अंतर्गत अपरिमेय होगा, वास्तविक के अंतर्गत उतार दो। चलो है, अब चौथा वाला तीसरा वाला हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम है। सेम है क्या? केवल चेंज क्या है? y, यानी क्या चेंज है? y का मान केवल चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो देखो, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, हम चौथा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए क्या दिया है, 2x² माइनस 3x और प्लस क्या 4 बराबर कितना? क्लियर? चलो है, देखो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करना तो सीख लो, ax² प्लस bx और प्लस बराबर a बराबर बताओ क्या है 2, a बराबर b बराबर माइनस में और c बराबर, किसी को ये लिखने में तो दिक्कत नहीं। सूत्र सिद्धाचार्य का आपको याद हो चुका होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस बटे 2 रखेंगे। x बराबर माइनस माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b² b का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, -4 a का वैल्यू c का वैल्यू 4 बटे 2 इंटू a का मतलब 2, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 चौक 16 दूना 32 और बटे में 4। अब यहाँ ठीक से हल करेंगे तो x बराबर 3 प्लस माइनस, अब 32 में से 9 घटाएंगे, 12 में 9 जाएगा 3 माइनस 23 आ जाएगा, माइनस में और बटे 4। अब ये देखो रूट में कैसा वैल्यू आ गया माइनस, इसका मतलब जो b² माइनस 4ac का वैल्यू आया रूट में, ये 1 से क्या हो गया? 1 से छोटा है। -23 1 से क्या है? 1 से छोटा है। समझते हो कि नहीं? माइनस का मतलब -23 माने 0 से छोट मनाई है, वो 0 से छोटा, 0 से छोटा, इसका मतलब ये कैसा होगा? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक, वास्तविक नहीं होगा। देखो उत्तर इसका दिया होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्लियर? ये एक मिल गया कि नहीं? इस टाइप का जो कंडीशन लिखा है उससे बाहर कंडीशन नहीं मिलेगा, मिटा दे रहे हैं। मिटा दे, केवल रख के चेक करना है। नेक्स्ट देखो, चौथा के बाद देखो कौन बताए, आप देख लो। चौथा के बाद और कौन बता दे, देख लो, जो बोलो उसको बता दे। देखो देखो कौन सा बताएं? हाँ, 7वां 6वां कर लोगी? 7वां देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। ये जरूरी नहीं है कि कल नहीं बताएंगे। अगर मान लो आप घर पे किए, सुनो ध्यान से, आप घर पे करना। अगर मान लो कोई ऐसा प्रश्न हो जो अभी तक हम करवा रहे हैं, बीच का कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो कल पूछ सकते हो। ठीक, 7वां हम बता दे रहे हैं। मान लो आप अभी हम चौथा बताए हैं, 5वां 6वां 2 छोड़ दिए हैं। अगर 5वें 6वें में आपको दिक्कत होगा, आप कल पूछ सकते हैं। हम 7वां बता रहे हैं। देखो 3x² ना -4 रूट में
3x और प्लस कितना 4 बराबर क्या। फिर तुलना करो, किससे तुलना करते हो, प्लस प्लस बराबर a बराबर 3, b बराबर -4 रूट में, c बराबर, अब तो तुलना करने आ गया, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac और बटे में क्या 2a। जब आप लोग शाम को खाली होते हो ना, 1 घंटे किताब लेके जैसे जो अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लिया करो। देखो x बराबर -b मतलब माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 4 रूट में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b², 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, 16 तिया कितना, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 रूट से हो जाएगा बाहर, तो 16 और का गुणा 3 में कर देंगे 16 तिया -4a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48 और बटे में 2a, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू बता दो 3, सही है। अब इसको ठीक से लिखेंगे, 16 4 तिया 12 चौक 48, ये भी 48 में से 48 हो जाएगा क्या 0, यानी यहाँ देखो 4 रूट में 3 और बटे यहाँ प्लस माइनस 0 और बटे में क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 2 से कटा दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ x बराबर 0 जोड़ो घटाओ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, 2 रूट में 3 और बटे 3 ना, हम इसको चाहे तो 2 बार रूट में लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 बटे नीचे वाले को 2 बार रूट में, एक बार रूट क्या होगा x बराबर 2 बटे अंडर रूट में। बताओ अल्फा का मान भी यही होगा और बीटा का मान भी यही, क्योंकि इसके बाहर अगर प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 2 में 0 जोड़ेंगे तब भी 2 ही आएगा, 2 में 0 घटाएंगे तो इसका मतलब अल्फा भी 2 रूट में 3 आएगा और बीटा भी 2 रूट में, यही तो याद करो बताए थे कि मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल जब कौन 0 हो जाएगा, b² -4a, ये देखो b² -4ac क्या हो गया 0, तो जब b² याद करो ऐसे लिखवाए हैं, b² -4ac बराबर 0, तो मूल समान होंगे तथा कैसे होंगे, हाँ वास्तविक और परिमेय, वास्तविक के अंतर्गत परिमेय। क्लियर, देख लो आ गया, अल्फा भी वही बीटा भी वही, मूल समान होंगे और ये अपरिमेय हो गया, परिमेय नहीं बल्कि क्या है अपरिमेय। देखो ये अपरिमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं है, तो अपने भ्रम को तोड़िएगा, अपरिमेय, मूल तो समान है लेकिन कैसे हैं अपरिमेय। तो ये हमेशा याद मत रखना कि मूल समान होंगे और परिमेय तो गलत हो जाएगा, हाँ अपरिमेय भी हो सकता है, याद रखना। चलो देखो आप यहाँ मान लो कभी कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज कैसे हो जाओगे, इतना पढ़ाने पे अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो बेकार हो ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर वास्तविक आप लिख देते हो तो दोनों से बच जाते हो, वास्तविक के अंतर्गत परिमेय भी आता है और अपरिमेय। मान लो आप कभी कंफ्यूज हो गए, डायरेक्ट लिखना मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, लेकिन अगर मान लो कभी और थोड़ा सा डीप बनाना ही हो गया पेपर वर्क को, तब आपको अपरिमेय देगा तो कंफ्यूज मत होना, समझ गए। ये पढ़े हो कि सिद्ध कीजिए कि 2/√3 क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक, ये सिद्ध करने में करवाए हैं। चलिए 7वें के बाद अब देखो, पूछो कौन सा, बोलो। हाँ 13 देख लो, अरे जो नहीं आएगा कल बताएंगे भैया, ऐसा थोड़ी ना है कि भाग रहे हैं छोड़ के, हम भी यहीं रहेंगे तुम भी यहीं रहोगे। 7वें के बाद 13वां देख लेते हैं, हाँ 13 नंबर। अच्छा 13, जरा लगाओ स्टार। आप प्रश्न को समझना, अभी तक पहला स्टार लगा है इस चैप्टर पे। कह रहा है यदि समीकरण इतने के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात। चलो देखो दिया है kx², यार लड़के बात मत करो, kx²
प्लस के माइनस 1 एक्स, सही है, और माइनस 1 बराबर का मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, मूल समान हो तो क्या लिखवाए हैं? अभी लिखवाए हैं। मूल समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? ये कब होता है? हाँ, जब अल्फा और बीटा दोनों के मान समान हो, यानी क्या समान हो जाए? मूल समान। मूल समान कब होता है? जब अल्फा का मान भी वही रहे, हाँ, यानी अल्फा और बीटा क्या हो जाए आपस में? अल्फा बराबर बीटा, यही होता है। और इसके ये कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए। और अंडर रूट में जो था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, अगर है 0 हो जाएगा तो मूल क्या हो जाते थे? यही तो कर रहे, ये 0 हुआ तो अल्फा का मान भी माइनस बी बटे 2a और बीटा का मान भी माइनस बी बटे 2a, यानी मूल समान है। तो पहले तुलना करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना? a बराबर बताओ क्या है? के। b बराबर बताओ k माइनस, और c बराबर -1 प्लस माइनस ध्यान देना, ठीक, यहाँ माइनस लगा है तो -1, यहाँ प्लस, ठीक। अब मूल समान होने का कंडीशन, मूल समान है, प्रश्न में दिया है कि मूल क्या है? समान। मूल समान है, समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। तो देखो बी स्क्वायर का मान, बी का मान है कितना? k माइनस 1 का बराबर 4a, a का मतलब k, c का मतलब -6, सही है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह k, b की जगह 1 बराबर 4 का k में करेंगे 4k और माइनस हो जाएगा -4k बराबर -4k। अब यहाँ देखो -2 के आएगा, उस तरफ ले जाएंगे, ये k स्क्वायर 4k इधर लाओ, 4k में से 2k घटाएंगे, अभी लिख दे क्या? ये प्लस 4k होगा, तो यहाँ -2k और प्लस 4k और प्लस 1, ये 1 तो रहेगा ही। अब देखो समझ गए ना, ये वाला हम इधर लाए तो क्या हो गया? प्लस, और ये माइनस था ही, ये 1 था ही, 4 में से 2 घटाएंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 बराबर 0। प्लस 2k क्यों लिख दिए? क्योंकि 4 प्लस माइनस घटता है, 4 बड़ा है इसलिए। अब बताओ ऐसा गुणा करो, 1 आए, जोड़ो घटाओ तो 2 आए, 1 1 क्या? 1 1 2, तो x k स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बराबर k का 1 1 क्या? 1 1 1, तो k लिखेंगे k प्लस 1, फिर यहाँ भी 1 k प्लस 1 बराबर क्या? 0। तो यहाँ देखो k का वैल्यू 1 आ जाएगा -1, लिख दें क्या? एक बार लिखेंगे k प्लस 1, इसको एक कोष्टक में, फिर यहाँ क्या है? k और यहाँ प्लस 1 बराबर क्या? 0। k का वैल्यू आ जाएगा -1 और फिर भी k बराबर माइनस, यानी k की क्या मान आएंगे? k का मान आ जाएगा -1, क्योंकि मूल क्या है? समान। देखो दोनों समान मान आ गया, k का वैल्यू आ गया, उतार लो। हम लोग समय लड़कों का दिमाग तेज था, जुझारू थे, अब लड़कियों का दिमाग केवल हथवा तेज बा, हथवा इतना मुरिया तेज चला था ना, हाँ, कब कहाँ तू समझे ना। हम तो साथ में बैठ जाते हैं, हमारे घर के लड़के, हम समझ ही नहीं पाते कैसे खेल रहे हैं लोग, कुछ पता नहीं कहाँ वही बंदा आया मार बंदा आया। हाँ भाई हैं ये लोग आपस में एकदम ऐसा उसी में भिड़े रहेंगे, हाँ, दिन भर खराब कर दिया। ये लोग कोई कुछ जान नहीं पाएंगे। हम लोगों के समय क्या था कि आदमी के पास मोबाइल नहीं था, टीवी आदमी नहाता था ना, 10-15 रुपए वाली वो आती थी बनियान, और 10-15 रुपए वाली ये माने पहनने वाला चड्ढी, ठीक, वो पहन लेता था आदमी, बस मस्त रहो, उसी नारी में कूद जाता था और घूमते रहो यहाँ से वहाँ, ये यहाँ नारी में कूदो, यहाँ
न वहाँ निकलो महुआ की तरह, फिर वहां से दौड़ के आओ, फिर यहाँ कूदो टिबिल में, दिन रात नहाओ, गढ़ा में पानी बुढ़ा है वहां कूद के नहाओ। यही अब तुम लोग सुख नहीं जान पाओगे, तुम लोग केवल किसका सुख जान पाओगे? टायर कभी चलाए हो सड़क पे? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग क्या किए हैं, टायर ले लिए, निकाल के ढक 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 चलाओ। बहुत हम लोग जो काम किए आप लोग नहीं कर पाओगे कभी। इतना मजा आता था पहले के समय। आदमी बाग में जा रहा है, इनका तोड़ लिया उनका तोड़ लिया, अब कुछ नहीं, केवल मोबाइल ऐसा ऐसा लगा बीमारी है की तरह उल रहा है, ठक मार मार रे मार, बंदा आ गया, मार मार। ये बांस बांस देखो झाग रहा है, क्या मतलब है यार। अब नहीं समझ पाते इसमें कितना मजा आता है। बहुत मजा आता है। जीवन जियो, जो लाइफ आपको मिला है उसको आनंद लो, लेकिन बाहर निकल के ऐसा नहीं उसी घर में घुसे। अब तो जगह भी नहीं बचा। हम लोग के समय में क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा मैदान था। हमारे स्कूल पे इतना बाउंड्री बन गया, इतना जगह था, चाहे जितना बड़ा मैच खेलो। आपको घर बाहर निकलो पहले तो रहना समझ गया, ये हाल है। नहीं, आप लोग नहीं खेल पाओगे, अब समय बदल गया। देखो आगे कौन सा 14 नंबर बता दें। 14 NCERT का है, लेकिन सिंपल है उस वाले से। ये देखो, यदि समीकरण 2x², ये वाला ज्यादा सिंपल है, प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, के मूल बराबर हो तो k का मान। इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, a बराबर बताओ क्या है, b बराबर और c बराबर 3। तो सूत्र क्या है? हाँ, मूल समान है। मूल क्या है देखो, लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? अगर मूल समान हो तो सूत्र डायरेक्ट लिखवाएं, b² बराबर 4ac। b का मान आपको पता है, k का स्क्वायर बराबर 4a का वैल्यू, c का वैल्यू 4 तिहाई 12 दूना, तो k² बराबर, तो k बराबर अंडर रूट में, अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 8 तिरिक 24, 12 दूना, अरे 4 छंग 24, 4 छह 4 का मतलब कितने रूट से बाहर निकलेगा? 2, प्लस माइनस 2 रूट में। अच्छा, यहाँ 4 बने 2 रूट में 6, 2 रूट में मूल समान कहा है, इसका मतलब यही आएगा। सही है, देख लो, मिला लो, उत्तर यही दिया होगा। उतार लो जल्दी। प्लस माइनस 2 रूट में 6, प्लस माइनस भी लगा देना, क्योंकि a² माइनस b², सूत्र वही, फिर प्लस और माइनस, यहाँ छूट गया गलती से, प्लस माइनस हो गया, मिटा दें। अच्छा, उतारना है क्या? कंफ्यूज हो गए? चलो नेक्स्ट देखो, कौन सा? बोलो बोलो, जो बोलो उसको हम करवा दें, नहीं तो आप करके आओ तब करवाएं, जैसा कहो। हाँ, कल करके आओ तब ना, जो नहीं आएगा केवल कल वही बता देंगे, आपका खत्म।